आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस हैं और टाइप जो है उन एक्सप्रेशंस की वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो आप लोग अपनी बुक पे पेज नंबर 72 पर देखें टाइप 4 फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप। तो अब हमने इन टाइप्स के क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, तो यहाँ पर साथ ही हमें ब्लॉक में रिमेंबर में दिए हुए हैं दो फार्मूले। हमने इन दो फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इन एक्सप्रेशंस की क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को। पार्ट 1 क्या है, 8x³ + 12x² + 6x + 1। तो अब यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, यहाँ पे देखें सारे साइन क्या हैं, प्लस प्लस के हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर x के साथ क्या है, क्यूब। तो यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, हम पहले उस फार्मूले को लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, a + b² तो ये किसके इक्वल आएगा, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब हमने ये जो पूरी वैल्यू दी हुई है ना, ये हमें ये चीज़ दी हुई है, जो फार्मूले का ये पार्ट है। अब हमने इसको अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला सेट करना है, फिर हम इसको फार्मूले में क्लोज करेंगे, यानी कि बंद करेंगे। तो देखें पहले नंबर पे तो हमने फार्मूले की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है a³ b³, हमने ये दोनों चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी है कि ये कौन सी हैं इन क्वेश्चन में। तो फिर ही हम ये जो दरमियान वाले दो पार्ट्स हैं ना, a² b एंड ab², ये वाले फाइंड आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 8x³। तो इसका मतलब है एक ये वैल्यू हमारे पास क्यूब की है, तो इसको हम लोग a³ यहाँ पर समझ लेते हैं, यानी कि ये 8x³ है ना। तो तो देखें यहाँ पर ज़रा 2 का क्यूब अगर हम लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल। इसी तरह हम x लिख लें तो ये इसका क्या आ गया, क्यूब आ गया। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 12x²। ना तो 12 किसी चीज़ का क्यूब आता है, ना x² है, ये भी क्यूब नहीं बन सकता है। इसका मतलब है कि ये जो b³ वाली वैल्यू है अब ये नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 6x, x भी अब क्यूब नहीं बनेगा, और 6 में भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि हम किसी चीज़ का क्यूब लें और वो 6 के इक्वल आए। सॉरी, यहाँ पर क्या आना था, 3। तो अब यहाँ पर जो है 1 है, तो अब 1 का क्यूब हम ले सकते हैं। अगर 1 का क्यूब लें तो 1 के ही इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पर जो b³ वाली वैल्यू ना, वो हम लोग लिख लेते हैं 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब अगर हम लें तो वो 1 के इक्वल ही आएगा। तो फार्मूले में देखें जो ये वाली वैल्यू है 3a² b, तो यहाँ पर 3 है a² b, यानी कि यहाँ पे फार्मूले में 3 लगेगा। फिर a² है, a वाली वैल्यू हमने कौन सी ली है, 2x। तो ये क्या आ गया, 2x। अब उसका क्या था, स्क्वायर, हमने ले लिया स्क्वायर। फिर नेक्स्ट b वाली वैल्यू कौन सी है, 1। तो आपने क्या लिख लिया, 1। अब नेक्स्ट जो फार्मूले का पार्ट है +ab², आप लगाएंगे +3। a वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x, एंड b वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। तो फार्मूले में क्या है, स्क्वायर, तो आप यहाँ पर क्या लगा लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। तो अब ये हमने इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट कर लिया। तो अब हमने इसको क्लोज करना है। तो ये जब हम इसको क्लोज करेंगे, यानी कि इस फॉर्म में लिखेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, a + b², यानी कि a वाली वैल्यू लिखेंगे एंड b वाली वैल्यू लिखेंगे, और ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे और ऊपर क्या लिख देंगे, क्यूब। तो यहाँ पर अब देखें क्वेश्चन में a वाली वैल्यू क्या थी, 2x लिखेंगे, b वाली वैल्यू क्या थी, 1। तो अब इसको क्या करते हैं, बंद। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर। पार्ट नंबर 2 में क्या है, 27a³ + 108a² b + 144ab² + 64b³। यहाँ पर a पे भी क्यूब है एंड ये b³। ये दोनों वैल्यूज़ शो करी हैं कि इसमें से एक वैल्यू को हम a ले लें और दूसरी वैल्यू को क्या ले लें, b ले लें। तो आप ये फर्स्ट वैल्यू को ही a ले लें और दूसरी वैल्यू को b के बराबर ले लें, यानी कि जो फार्मूला हमने लिखा है। तो इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। अगर हम 3 का क्यूब लें तो वो 27 के इक्वल आएगा, 3a³ लिख लेंगे। अब इसी तरह अगर हम 4 का क्यूब लें तो वो 64 के इक्वल आएगा, यानी कि 4b³ ले लिया। तो अब आपने क्या करना है, दरमियान वाली दोनों वैल्यू सेट करनी है। तो ये देखें फार्मूले में दूसरी जो वैल्यू थी वो क्या थी, 3a² b। अब यहाँ पर देखें 108a² b, यानी कि a वाली वैल्यू जो है वो आ रही है, यहाँ पे स्क्वायर उसके साथ आ रहा है, यानी कि ये दूसरे नंबर वाली वैल्यू बन रही है। तो अब आप इसको करें 3 लिखें, यहाँ पे a² वाली वैल्यू कौन सी थी हमारे पास, 3,
ए इसका स्क्वायर ले लें एंड बी वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 4b। नेक्स्ट जो है हमारे पास फार्मूले का ये वाला पार्ट तीसरा 3ab²। तो आप लोग इसको लिखें 3a वाली वैल्यू क्या है 3a, इसी तरह b वाली वैल्यू क्या है 4b और उसका क्या है स्क्वायर है 4b का स्क्वायर है ना, तो 4b का स्क्वायर आ गया। अब आप लोग इसको देखें, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, आप देखें 3 का स्क्वायर मैं साइड पे करके दिखा देती हूँ। अगर आप 3 का स्क्वायर लें तो ये किसके इक्वल आएगा 9 के इक्वल आएगा। फिर है 9 एंड 4, 3 एंड 4 इसी में। अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किसके इक्वल आएगा 27 के इक्वल आ गया। फिर यहाँ पे 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 27 के साथ तो वो किसके इक्वल आएगा 108 के इक्वल, यानी कि यही वैल्यू बन रही है। इसी तरह अगर हम ये करें 4 का स्क्वायर ले लें यहाँ पे ले, वो किसके इक्वल आएगा 16, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं एंड 3 को फिर जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो यही वैल्यू बनेगी 144। तो अब हम इसको फार्मूले को क्या कर देंगे क्लोज करेंगे। तो किस तरह करेंगे, ए वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, उसको लिख लें 3 है एंड बी वाली वैल्यू क्या है प्लस, क्योंकि पूरे फार्मूले में प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस 4b का होल क्यूब। ये इसका क्या आ गया आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है x³ + 48x² y + 108xy² + 216y²। तो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक ये है, यहाँ पर 48 की बजाय सिंपल 18 आता है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल 18 क्यों आता है। तो चलें पहले हम लोग देख लेते हैं फार्मूले के जो फर्स्ट पार्ट थे, यानी कि a³ एंड b³ इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो x³ है यही हमारे पास जो है वो फर्स्ट वैल्यू है। इसी तरह जो यहाँ पर लास्ट वैल्यू है 216y³, तो ये हमारे पास कौन सी है, ये लास्ट वैल्यू है, यानी कि सेकंड वैल्यू ये है। तो अब ये x³ किसके इक्वल आएगा, x के क्यूब ले लेंगे हम 1, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, उसको आप लोग लगाएं चाहे ना लगाएं। तो x³ को सिंपल हम x³ लिख लेंगे। इसी तरह 216y³ ये किसके इक्वल आएगा, तो ये आएगा 6y के क्यूब के इक्वल। 6 का आप क्यूब लें तो वो किसके इक्वल आएगा 216 के इक्वल। अब इसी तरह अब हम दरमियान वाली वैल्यूज़ लिखते हैं। तो फार्मूले का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था 3a², यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास x का स्क्वायर। इसी तरह आगे क्या था b, तो b वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 6y, तो यहाँ पर हम लोग 6y लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 3, तो x जो a वाली वैल्यू थी वो आएगी x एंड यहाँ पर था इस 3 के साथ था b का स्क्वायर, यानी कि b वाली वैल्यू का स्क्वायर लेना है। b वाली वैल्यू कौन सी है ये 6y, तो यहाँ पर हम 6y का स्क्वायर ले लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि 18 कैसे आना था। अब यहाँ पर जस्ट आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3 को 6 के साथ, तो 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 18 के इक्वल आता है, 48 के इक्वल नहीं आता, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक थी, 18x² y के इक्वल है। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं फार्मूले को बंद करके, यानी कि हमारी ए वाली वैल्यू क्या थी x है और बी वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 6y, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 6y का होल क्यूब। ये इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है 8x³ - 125y³ + 105xy² - 60x²y। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर आप लोग पहली जो डिफरेंस इसमें देखेंगे बाकी पार्ट से, वो ये है कि यहाँ पर माइनस के साइन भी आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, जैसे पिछले क्वेश्चंस में उन्होंने अरेंज किया हुआ था वैल्यूज़ को, वैसे अरेंज नहीं किया, यानी कि क्यूब वाली वैल्यूज़ दोनों को कहाँ पे लिख लिया है, फर्स्ट पे ही लिख लिया है। तो ये कोई इतना ख़ास मसला नहीं है, हम इसको अरेंज कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम माइनस वाले फार्मूले को भी देख लेते हैं कि वो फार्मूला कौन सा था। तो वो फार्मूला किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यानी कि x - y के होल क्यूब के इक्वल आएगा। तो वो फार्मूला क्या है x³ - 3x² y + 3xy² एंड देन -y³। ये फार्मूला है x - y³ का। तो यहाँ पर हमने इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, इसको अरेंज कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पे तो हम लोग लेंगे 8³ को ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखें हमारे पास कौन सी वैल्यू है x² y² वाली -x² y वाली।
तो यहाँ पर एक्स स्केयर वाई वाली वैल्यू कौन सी है, एक्स स्केयर वाई वाली ये है, तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं 60 एक्स स्केयर एंड वाई। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है पॉजिटिव, वो वेरिएबल्स कौन से हैं उसके साथ, वाई स्केयर है एंड एक्स, तो यहाँ पर कौन सी है 105 वाली वैल्यू है, प्लस 105 एक्स वाई स्केयर एंड लास्ट पे कौन सी वैल्यू है माइनस वाई क्यूब, यानी कि वो वाली वैल्यू जिसके साथ माइनस भी है एंड वाई क्यूब भी है, यानी कि 1 माइनस 125 वाई क्यूब। अब हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं 8 हमें पता है, अगर हम 2 एक्स का क्यूब लें तो वो किसके इक्वल आएगा 8 एक्स क्यूब के इक्वल। इसी तरह जो है ये वाली लास्ट वाली वैल्यू, इसमें अगर हमें पता है हम लोग 5 का क्यूब लें तो वो 125 के इक्वल आएगा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमने दरमियान वाली वैल्यूज़ को अरेंज करना है, तो यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू फार्मूला 60 को करते हैं। फर्स्ट वेल लेटर क्या है यहाँ पे 3 को लिखें। नेक्स्ट एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर वाली वैल्यू यानी कि हमारे पास कौन सी है ये वाली 2x, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लेना है 2x। नेक्स्ट अब इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू क्या है y, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने लेनी है। अब यहाँ पर ये x वाली वैल्यू आ गई 2x, इसका क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है y, यानी कि 5y वाली, वो जस्ट हमने सिंगल टाइम लेनी है 5y। अब अगली वैल्यू शुरू होगी प्लस 3xy स्क्वायर, तो अब यहाँ पे आएगा 3x वाली वैल्यू कौन सी है 2x और y वाली वैल्यू कौन सी है 5y, इसका हमने क्या लेना है स्क्वायर। अब आप इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 60 के इक्वल ही आएगा और ये 105 के इक्वल ही आएगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं फार्मूला बंद करके 2x माइनस 5y का होल क्यूब। यहाँ पे देखें दरमियान में साइन माइनस का ना फार्मूले में आ रहा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे -5y का होल क्यूब, ये इसका क्या आ गया आंसर। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि पहले मैंने जब ये इसके सम वाले फार्मूले को डिस्क्राइब किया था, यानी कि वहाँ पे मैंने a एंड b ले लिया था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों वेरिएबल्स कोई भी फार्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मकसद हमारा ये होता है कि हम फार्मूले को समझ सकें। जैसे यहाँ पे मैंने अब x एंड y ले लिया, अब आपको पता चल रहा है कि ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है, और कहाँ कहाँ पे अब हमने जब फार्मूले को ओपन किया कहाँ कहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के साथ क्यूब आ रहा है, स्फीयर आ रहा है, बस इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है।